श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भागवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 64। अब श्री कृष्ण की भोजन लीला की कथा आती है। अपने मन को वृंदावन भेज दो, मन से दर्शन करो। मेरे श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। अपने श्री कृष्ण के लिए मैं मिठाई ले गया हूं, भगवान को मैं खिलाऊंगा। ऐसी भावना तो करो, भावना से मन की शुद्धि होती है। मैं वृंदावन में हूं, ग्वाल बाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, मैं भी वहां गया हूं। बालकों के हृदय में अतिशय प्रेम है, सभी को ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण का स्पर्श करके ही बैठना है। श्री कृष्ण से दूर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री कृष्ण का स्पर्श करके मैं बैठूंगा। बालकों के हृदय में प्रेम है। बालक घर से जो कुछ लेकर आते हैं बराबर देखते हैं। जो सबसे अच्छा है भगवान को देते हैं, जो मध्यम है अपने मित्र को देते हैं, और जो बहुत साधारण है वह अपने लिए रखते हैं। यही प्रेम का लक्षण है। भगवान को अच्छा दो, दूसरे को अच्छा दो। श्री कृष्ण के मुख में कमल देना है। श्री कृष्ण से दूर मैं बैठूं तो मुख में कौर कैसे दूंगा। आज भोजन लीला में सभी बालकों को ऐसा अनुभव कराया है, मैं तुम्हें ही स्पर्श करके बैठा हूं। ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं। बालक अनेक हैं, श्री कृष्ण एक हैं। एक ही समय में सभी को आनंद दिया है। सभी की इच्छा है श्री कृष्ण का स्पर्श करके ही बैठना है। सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन समाधि भाषा में करते हैं। भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंग्लुषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन नर्मभि स्वहे स्वर्गे लोके मिशति बुभजे यज्ञ भोगबाल के लिए भोजन लीला का वर्णन किया है। आज की पंगत कमल के जैसी बनाई है। कमल में जो मुख्य भाग है वो मध्य में होता है। मध्य में श्री कृष्ण है। कमल में ऐसी एक भी पंखुड़ी नहीं जिसका संयोग मध्य में जो मुख्य भाग है उसके साथ न हुआ हो। मध्य में श्री कृष्ण है। सभी को अनुभव कराया है, मैं तुम्हें स्पर्श करके ही बैठा हूं। श्री कृष्ण से दूर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। मध्य में भगवान है। छोटी छोटी पंखड़ी जैसे छोटे छोटे बालक पास में हैं। बड़े बालक दूर तो हैं, पर सभी को ऐसा अनुभव होता है जैसे श्री कृष्ण मुझे स्पर्श करते हैं, मेरे साथ में हैं वे। बालक श्री कृष्ण को प्रेम से भोजन कराते हैं। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ ने तुम्हारे लिए जलेबी बनाई है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा है कन्हैया के हाथ में देना नहीं। कन्हैया के हाथ में तुम दोगे तो कन्हैया दूसरे को दे देगा। मैं तुम्हारे मुख में देने वाला हूं। मेरी माँ ने बहुत प्रेम से बनाई है। मेरी माँ की बहुत इच्छा है मेरी घर की जलेबी कन्हैया खाए, मैं तुम्हारे मुख में दूंगा। कन्हैया ने मित्रों को समझाया है, थोड़ा भी हो तो दूसरे को देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। वह बालक दूसरे बालकों को जलेबी देता है, फिर भगवान को देता है। कन्हैया सब मित्रों को मैंने दिया, अब तुम ही बाकी हो। श्री कृष्ण जलेबी खाते हैं, प्रशंसा करते हैं। जलेबी बहुत अच्छी बनाई है। प्रशंसा सुनने से उत्साह बढ़ता है। थोड़ी प्रशंसा करो। जिसने शरीर को घिसाया है, जिसने पैसे का भोग दिया है, उसके मन में प्रशंसा सुनने की थोड़ी इच्छा होती है। प्रशंसा सुनने से थकावट उतर जाती है। श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी मैया बहुत अच्छी जलेबी बनाती हैं। ऐसी जलेबी तो मेरी माँ को भी बनाना नहीं आती। तू सयानी माँ का पुत्र है। बालक को आनंद आता है। कन्हैया ने मेरी माँ की प्रशंसा की है। एक बालक आया, उसने कहा, कन्हैया तुम्हारे लिए मैं बर्फी लाया हूं। मैंने सभी बालकों को बर्फी दी है, कन्हैया तुम ही बाकी हो। कन्हैया के मुख में बर्फी देता है। बर्फी बहुत अच्छी है। श्री कृष्ण के मंडल में एक ब्राह्मण बालक आता था। शांडिल्य ऋषि का पुत्र है। उसका नाम है मधुमंगल। 5 वर्ष का है। नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि को कहा था, अभी मधुमंगल को आपने जनेऊ नहीं दी है। जनेऊ देने के बाद ये हमारे घर का खाएगा नहीं। अभी जनेऊ नहीं दी है, रोज इसको भोजन करने के लिए हमारे यहाँ भेज दिया करो।
कन्हैया के घर में रोज वह भोजन करने के लिए आता है। यशोदा मैया मधुमंगल को बहुत मान देती हैं। हमारे पुरोहित जी का पुत्र है। लाला के लिए कोई वस्तु बनाए तो प्रथम मधुमंगल को खिलाती हैं, फिर लाला को देती हैं। मधुमंगल रोज कन्हैया के घर में भोजन करने के लिए आता है। आज श्री कृष्ण मधुमंगल के पीछे पड़े हैं। ए मधुमंगल, तू रोज मेरे घर में भोजन के लिए आता है, अपने घर में मुझे कभी नहीं ले जाता है। मुझे तुम्हारे घर का खाना है। अभी घर में जा, तुम्हारी मैया ने घर में जो भी बनाया हो वह मेरे लिए ले आओ। मधुमंगल को थोड़ा संकोच हुआ है। मैं कन्हैया के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता हूँ। मेरी माँ कन्हैया को कभी बुलाती नहीं है। मधुमंगल दौड़ता हुआ घर आया है। मधुमंगल की माँ का नाम है पूर्णमासी और उसके पिता का नाम है शांडिल्य ऋषि। मधुमंगल अपनी माँ से कहता है, मैया कन्हैया को अपने घर का खाना है, घर में जो बनाया हो सो दे दो। पूर्णमासी जानती है कन्हैया परमात्मा है, मेरे घर का खाने की उसको इच्छा हुई है। पूर्णमासी ने कहा, बेटा घर में मैं रसोई बनाती ही नहीं। तुम्हारे पिता तो ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं कि उनको खाने की फुर्सत नहीं होती है। उन्होंने भक्ति के अनेक नियम लिए हैं। शांडिल्य ऋषि ने अनेक नियमों से अपने मन को बांध करके रखा है। प्रातःकाल 4 बजे जो आसन में बैठते हैं तो सायंकाल में 7-8 बजे उनका नित्य कर्म पूरा होता है। ब्राह्मण का अवतार खाने के लिए नहीं है। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं है, तपश्चर्या करने के लिए है। शांडिल्य ऋषि का ऐसा नियम था। प्रातः काल में प्रातः संध्या करते हैं। 36 माला गायत्री का जप करें तो प्रातः संध्या पूरी होती है। 36 माला जप करना, फिर पंचदेवों की पूजा करते हैं, गणपति महाराज की पूजा करते हैं, शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वेद मंत्र बोल करके अभिषेक करते हैं। सब पूजा विधि पूर्वक करते हैं, तब तक 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद मध्याह्न संध्या करते हैं। मध्याह्न संध्या में गायत्री जप करते हैं, फिर ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ये सब करते हुए सायंकाल की संध्या का समय हो जाता है। खाने की फुर्सत नहीं है, बोलने की फुर्सत नहीं है। सायंकाल में संध्या करते हैं। संध्या होने के बाद 2-4 केला खा करके सो जाते हैं, कभी दूध पी करके सो जाते हैं। पूर्णमासी महान पतिव्रता है। मेरे पतिदेव भोजन नहीं करते हैं, मुझे भी भोजन नहीं करना है, उपवास करती हैं। दिन भर पतिदेव की सेवा में रहती हैं, उनको जरा भी परिश्रम न हो, घर में ही रहती हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, दुखी हूँ, तो भी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है जो ऐसे ज्ञानी भगवत भक्त पति मुझे मिले हैं। पतिदेव रात्रि में फल खाते हैं, वो स्वयं भी 2-4 फल खा करके पति के चरणों में सो जाती हैं। एक ही बालक था, नंद बाबा के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता था। घर में रसोई बनती ही नहीं है। पूर्णमासी मधुमंगल से कहती हैं, घर में कुछ बनाया नहीं है, तुम्हारे पिता को खाने की फुर्सत कहाँ है। बालक रोता है। कन्हैया ने कहा, तेरे घर का ही खाना खाना है। पूर्णमासी का हृदय भर आया। परमात्मा मांगते हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पतिदेव को पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए कौन प्रवृत्ति करे। दिन भर भक्ति करते हैं। जो प्रायः जो देखा जाता है, जो सर्वकाल नारायण के पीछे पड़ता है वह गरीब ही रहता है। जो सर्वकाल भक्ति करता है वह लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं होता है। एकांत में लक्ष्मी जी को भगवान के साथ बात करने की इच्छा होती है। लक्ष्मी जी विचार करती हैं, भक्त यहां से जाए तो मैं बात करूं। ये तो ऐसा है कि 24 घंटे इनका चरण पकड़ के रहता है, छोड़ता ही नहीं। तो प्रायः 24 घंटे जो भक्ति करे वह गरीब ही रहता है। घर में कुछ भी नहीं था, बालक रोता है, माँ कुछ दे दो। भगवान मांगते हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। पूर्णमासी सोचती है, यशोदा मैया तो रोज पूछती हैं मुझे, सेवा बताओ सेवा बताओ। मेरे पतिदेव कहते हैं किसी की सेवा लेना नहीं, सेवा लेने से पुण्य का नाश होता है। आज मैं यशोदा जी से कहूंगी, थोड़ा मेवा भेज देना, कल कन्हैया के लिए मिठाई बनाऊंगी, कन्हैया को मिठाई दूंगी।
घर में कुछ भी नहीं है, बालक रोता है, मैया कन्हैया के लिए मुझको कुछ दे दो। घर में थोड़ी छाछ पड़ी थी। पूर्णमासी ने विचार किया, बालकृष्ण को तो प्रेम की भूख है, किसी वस्तु की भूख नहीं है। वह जानती हैं कन्हैया परमात्मा है। गरीब ब्राह्मणी लाला को क्या दे? मेरे घर में दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं छाछ दूंगी। ब्राह्मणी के हृदय में प्रेम है। कदाचित छाछ खट्टी हो तो बालक को त्रास होगा। मेरा कन्हैया बहुत कोमल है। गरीब ब्राह्मणी और क्या करे? छाछ में शक्कर डाली है, मधुर मीठी छाछ बनाई है, छोटी सी हांडी में भरी है। आज पूर्णमासी की आंख में आंसू आते हैं। कन्हैया को मैं छाछ देती हूँ। कन्हैया को तो मिठाई देनी चाहिए। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पतिदेव पैसे के लिए कभी प्रवृत्ति करते ही नहीं है। बालक को समझाती हैं, बेटा लाला को कहना, घर माँ ने छाछ दी है। मेरी माँ ने कहा है कल कन्हैया के लिए मैं मिठाई बनाऊंगी, कल मैं मिठाई दूंगी। लाला को कहना, आज मेरी माँ ने छाछ दी तब मेरी माँ रोने लगी थी। बालक छाछ लेकर के आया है। मधुमंगल ने विचार किया, श्री कृष्ण को सब मित्र मिठाई खिलाते हैं, ये गरीब ब्राह्मण का बालक छाछ लेकर के आया है। छाछ लाला को मैं क्या दूं? कल कन्हैया को मैं मिठाई दूंगा। अकेला मधुमंगल छाछ पीने लगा है। लाला को छाछ नहीं दूंगा। बालकृष्ण ने देखा है, बालकृष्ण जानते हैं पूर्णमासी ने बहुत प्रेम से मेरे लिए छाछ दी है। मधुमंगल संकोच से नहीं देता है। ए मधुमंगल, ए मधुमंगल, मुझे छाछ पीना है। कन्हैया, छाछ में तुम्हें क्या दूं? मैं तुम्हें कल मिठाई दूंगा। बालकृष्ण ने कहा, कल की बात कल, आज मुझे छाछ पीना है। मधुमंगल ने कहा, छाछ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कन्हैया कहते हैं, कैसे नहीं देगा? मैं तेरी हांडी खींच लूंगा। मधुमंगल ने देखा कन्हैया आ रहा है और अब दौड़ता हुआ आएगा, मेरी हांडी खींच लेगा। कन्हैया को छाछ क्या दूं? मैं अकेला छाछ पी जाऊं। उतावली में मधुमंगल छाछ पीने लगा है। बहुत उतावली से छाछ पीता था। हांडी में तो छाछ बची नहीं है। कन्हैया वहां आए हैं। कन्हैया ने देखा हांडी में तो छाछ नहीं है। मधुमंगल के मुख से छाछ निकलती थी। बहुत उतावली में पीता था। बालकृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, मधुमंगल के मुख को चाटने लगे हैं। जीव ईश्वर को जब प्रेम करता है और प्रेम में अपने देह को जब भूल जाता है, तब परमात्मा भी मैं ईश्वर हूं ये भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति में जो देह भान भूलता है, तब परमात्मा भी भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। श्री कृष्ण को याद रहा नहीं, बालकों के साथ ऐसा प्रेम किया है। मधुमंगल का मुख चाटने लगे हैं। मधुमंगल को बड़ा संकोच होता है, कन्हैया कन्हैया तुम क्या करते हो? बालकृष्ण ने कहा, तुम्हारे घर की झूठी छाछ मिले तो भी बुद्धि सुधरे। तुम्हारे पिता महान तपस्वी हैं। तुम्हारे पिता के पुण्य प्रताप से ही मेरा गोकुल गांव सुखी है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री के 3 पुरुष किए हैं, 24 लाख का एक पुरुष होता है। ऐसे पवित्र ब्राह्मण के घर का भगवान भी मांग करके खाते हैं। ब्राह्मण के घर का मांग करके भी खाना चाहिए। ब्राह्मण न दे तो कहना, थोड़ा जल ही दे दो। याचेत श्रुत्रियः ब्रह्म तद्भावे जलम पिबेत। बालकृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पिता महान तपस्वी हैं। तुम्हारे पिता के पुण्य से ही मेरा गोकुल गांव सुखी है। मधुमंगल ने कन्हैया के कंधे पर हाथ रखा है। कन्हैया, घर में कुछ भी नहीं था। मेरी माँ रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा है कल कन्हैया के लिए मैं मिठाई बनाऊंगी। आकाश में ब्रह्मादिक देव दर्शन के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण मधुमंगल का मुख चाटते हैं। श्री कृष्ण की लीला देख करके ब्रह्मा जी को शंका हुई, श्री कृष्ण ईश्वर हैं और ईश्वर हैं तो बालक का मुख चाटते हैं, ऐसी लीला क्यों करते हैं? अब मैं श्री कृष्ण की परीक्षा करूंगा। बालकृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करते थे। बछड़ों को चरने के लिए छोड़ा था। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। बालकों ने कहा, कन्हैया कन्हैया बछड़े नहीं दिखते हैं। ब्रह्मा जी ने बालकों को भी उठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण समझ गए हैं, आज ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा है, मेरी परीक्षा करने आया है।
एक ही क्षण में श्री कृष्ण ने अनेक बछड़ों के स्वरूप धारण किए हैं, अनेक गोप बालकों के स्वरूप धारण किए हैं। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर्यावत करांग घ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिक यावद विभूषांबरम यावच्छिल्ल गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारिदिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। श्री कृष्ण अनेक स्वरूप धारण करके घर में आए हैं। प्रातः काल में बालक बछड़ों को लेकर गए थे, सायंकाल घर में आते हैं। सभी बालक दौड़ते हुए अपनी अपनी दादी माँ के पास जाते हैं। वृद्ध गोपियों ने बालकों को गोद में लिया है, प्यार करती हैं, अति आनंद होता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, गोकुल के ब्रजवासी रोते होंगे, हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारे बालक कहाँ गए। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, सभी बछड़े दिखते हैं, सभी बालक दिखते हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं, एक भी कम नहीं है, एक में भी अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, मैंने ब्रह्मलोक में रखे हैं वे सत्य हैं या जो यहाँ दिखते हैं वे सत्य हैं। श्री कृष्ण लीला अति मधुर है। भगवान ने एक ऐसी लीला की, एक स्वरूप ब्रह्मा जी का धारण किया और ब्रह्मा जी की गादी में जाकर के बैठे हैं और ब्रह्मा जी के सेवकों को ऐसी आज्ञा दी है, अब मैं अंदर आराम करता हूं। आजकल एक नकली ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, कदाचित आधा घंटे के बाद वहां आएगा, उसको अंदर आने नहीं देना, उसको बाहर मारना, उसकी बराबर पूजा करना। वह नकली ब्रह्मा बन करके आएगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मलोक में जाकर के मैं निर्णय करूंगा। यहां दिखते हैं और ब्रह्मलोक में भी मैंने बालक रखे हैं, कौन सत्य है। ब्रह्मा जी धीरे धीरे ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मा जी के सेवकों ने देखा है, सो कहने लगे, ये नकली ब्रह्मा आया है, मारो इसको। ब्रह्मा जी के सेवक ब्रह्मा जी को मारने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या करते हो, मैं ब्रह्मलोक का मालिक हूं, मेरे सेवक होकर मेरा अपमान करते हो। सेवकों ने कहा, तू काहे का मालिक, तुम तो नकली ब्रह्मा हो, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं, तुम नकली ब्रह्मा हो, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो, तुम यहाँ कहां से आ गए। बाल कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी गए थे, अब उन्हीं की परीक्षा हो गई। मार जब पड़ती है तब अक्ल आती है। ब्रह्मा जी के सेवक ब्रह्मा जी को ही मारने लगे। ये क्या हुआ, ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी अंदर आराम में हो। ब्रह्मा जी सोचते हैं, जब मैं ब्रह्मा हूं तो मेरी गादी में कौन बैठा है। ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, मेरी गादी में श्री कृष्ण विराजमान है, ये श्री कृष्ण की लीला है, मेरी भूल है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है, मैंने भूल की है, मैंने भोजन में भंग किया है, अब मैं वहां जाकर के क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आते हैं। बाल कृष्ण ने ऐसी लीला की है, भगवान ने विचार किया, वो मेरे चरणों में वंदन करेगा, मेरी स्तुति करेगा। ऐसी लीला की कि ब्रह्मा जी आते हैं तब अनेक जो बछड़ों के स्वरूप धारण किए थे, बालकों के जो अनेक स्वरूप धारण किए थे, एक ही क्षण में अंतर्धान कर दिए। अकेले श्री कृष्ण हैं और ऐसे नाटक किया है कि मेरे मित्र मुझे छोड़ करके कहाँ गए, मैं अकेला हूं, मुझे डर लगता है, ए मधुमंगल, ए मनसुखा, मुझे छोड़ करके कहाँ गए। बाल कृष्ण रोते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा है, महाराज आपकी जैसी लीला किसी को करने को नहीं आती, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं। तब मुझे ऐसा स्वरूप बताते हैं कि मैं अकेला हूं, अपने मित्रों से अलग हुआ हूं, मुझे डर लगता है। भगवान को माया का स्पर्श नहीं होता है, रोना माया का धर्म है। कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं। ब्रह्मा जी को निश्चय हुआ है, भले रोएं, यही परमात्मा है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। नौमिड्य ते भ्रव वपुषे तडि दम्बराय गुंजावंत सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांक जाय। श्री कृष्ण परमात्मा हैं। वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं वह निराकार ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। सुंदर पीतांबर पहने हैं, गले में गुंजमाला है। श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। श्री राम श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। मस्तक में मोर पिच्छक का मुकुट है, श्री कृष्ण को मोर अतिशय प्रिय है। मोर पिच्छ मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत बड़ी है, क्योंकि चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। ब्रह्मा जी समझ गए हैं आदि नारायण परमात्मा ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण देव नहीं है, आदि नारायण परमात्मा है। ब्रह्मलोक से बछड़ों को बालक को ले आए हैं। बालकों के साथ श्री कृष्ण घर में जाते हैं। बालक आज तक ब्रह्मा जी की माया से निद्रा में सोए हुए थे। बालकों को ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने आज ही अघासुर को मारा है, इसलिए 1 वर्ष के बाद इस लीला का वर्णन बालकों ने अपनी माताओं से किया है। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल का प्रतीक्षा करती थी। कन्हैया घर में आया है, माँ को आनंद हुआ है, सुंदर भोजन बनाया है। बाल कृष्ण को मैया भोजन कराती हैं। अब बाल कृष्ण लाल शयन करते हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।